दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे क्रियो में फंक्शन से किसी भी कर्व को कैसे ड्रॉ करते हैं। इट मीन इक्वेशन से हम कर्व को कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे अगर कर्व में जाएं तो ऑप्शन मिलेंगे हमें कर्व फ्रॉम इक्वेशन। एंड इसी वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किसी भी कर्व को अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है उस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करके किसी भी कर्व को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इक्वेशन कितने टाइप की होती हैं। दो टाइप की इक्वेशन है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। जनरली जिन इक्वेशंस को हम लोग पढ़ते हैं उन्हें कहते हैं एक्सप्लिसिट इक्वेशन, जैसे कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जनरली सभी लोगों ने पढ़ा है, ये एक लाइन की इक्वेशन होती है। y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस सी। एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर का ग्राफ सभी को मालूम है कि ऐसे बनता है। अगर फंक्शन हो फंक्शन एक्स क्यूब का ग्राफ और स्टीप बनेगा। एंड ऐसे ही अगर अंडर रूट एक्स की बात करें तो अगर जब अंडर रूट की बात करते हैं तो ये पूरा ग्राफ शिफ्ट होता है, इट मीन रोटेट होता है, ऐसे रोटेट हो जाता है। एंड ये रोटेट होता है 90 डिग्री रोटेट होता है। तो इसे 90 डिग्री अगर रोटेट कर दें तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, जो कि ये अंडर रूट एक्स का ग्राफ है। अगर क्यूब रूट एक्स का ड्रा करें तो और ज़्यादा स्टीप होगा वो ग्राफ, ठीक है। इसकी विड्थ, एक्स क्यूब की विड्थ कम होती है एंड ये विड्थ ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें क्यूब लगा है, ओके। एंड अगर एक्स की पावर -1 है तो उसका ग्राफ कुछ इस हिसाब से बनेगा, ओके। तो ये सारे फंक्शन हैं एक्सप्लिसिट, जो हम जनरली जिन फंक्शन को हम लोग पढ़ते आए हैं। अगर साइन कर्व की बात करें तो साइन का कर्व बनता है ऐसे। एंड कॉस की बात करें तो कॉस का कर्व यहाँ से शुरू होता है 1 से ऐसे तक, ओके। ये कॉस का कर्व है। एंड अगर tan की बात करें तो tan का मालूम ही है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी गया हुआ है, ये इन्फिनिटी गया प्लस माइनस इन्फिनाइट तक, ओके। कभी ये 1 की वैल्यू को नहीं छू पाता, 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी इधर इन्फिनिटी उधर। तो ये बेसिक कर्व का नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ भी ड्रा करना है कर्व को एंड फंक्शन से, तो आपको मालूम होना चाहिए उस फंक्शन से पार्टिकुलर कैसा ग्राफ ड्रा होता है। मैं पहले मोटी मोटी बात इतनी सी मालूम होनी चाहिए। देन अब बात करते हैं इन सारी चीज़ों को हम एक बार क्लियर करते हैं, ओके। क्रियो सपोर्ट करता है पैरामेट्रिक फंक्शन। अब ये पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जैसे कि y बराबर एम एक्स प्लस सी। अगर इसी फंक्शन को पैरामेट्रिक फॉर्म में मैं लिखूं तो इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म होगी ऐसे, x इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू एम टी प्लस सी। ये इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म है। ये सिर्फ फॉर्म है, ना कि कुछ स्पेशल है। एंड इस फॉर्म को इसी क्वेश्चन से निकाला गया है। इट मीन आपके पास अगर कोई भी एक्सप्लिसिट इक्वेशन है किसी भी कर्व की, उस इक्वेशन से आप पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फॉर्म बना सकते हैं। एंड इस पैरामेट्रिक फंक्शन को ले जाके क्रियो में यूज कर सकते हैं। एंड क्रियो में यूज करने के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे ग्राफ ड्रा हो गया है। तो अब जानते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन को हम चेंज कैसे करते हैं इस फंक्शन से। तो पैरामेट्रिक फंक्शन में बेसिकली नीड होती है एक्स की एंड वाई की अलग अलग। एक्स का एक बार वैल्यू लिखा जाएगा एंड वाई की वैल्यू एक बार लिखी जाएगी। एंड दोनों वैल्यू मस्ट बी मल्टीप्लाई ऑफ टी। टी इज द वेरिएबल दैट कैन वेरी माइनस वैल्यू माइनस टू 0 टू प्लस, ओके। इट मीन टी की वैल्यू निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक, निगेटिव से लेके निगेटिव एंड पॉजिटिव से लेके पॉजिटिव तक कुछ भी हो सकती है। ये चीज़ दिखाने के लिए आप यहाँ पे आइए, कर्व फ्रॉम इक्वेशन। एंड सबसे पहले पूछता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसे सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम दीजिए। एंड इसके बाद इक्वेशन में क्लिक करिए। जैसे इक्वेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पूरा इक्वेशन लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। एंड यहाँ पे
फ्रॉम 0 टू 1, ये जो फ्रॉम 0 टू 1 लिखा हुआ है यही वैल्यू ऑफ टी है, एंड यहाँ पे एक्स एंड वाई का फंक्शन लिखना है। तो अब एक्स में क्या लिखें, वाई में क्या लिखें, ये हमें कैसे मालूम चलेगा कि किसी भी कर्व को, किसी भी एक्सप्लिसिट कर्व को पैरामीट्रिक में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, अब यही चीज़ जानते हैं। किसी भी कर्व में सबसे पहले जो एक्स लिखा है उस x को आप ऐसे लिख दीजिए, एंड इज इक्वल टू एक्स की जगह कोई भी वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं। x की जगह t लिख दीजिए, बेसिकली t लिख दिया। देन उसके बाद हमें मालूम है x इक्वल टू टी, देन y इक्वल टू है एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू एम की जगह m कांस्टेंट है, देन x की जगह t प्लस सी। देन हमें मिल गए दोनों इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस सी, सी लिख देते हैं, चलो इन सारी बातों का भी मतलब मैं समझा दूंगा, एम एक्स स्क्वायर प्लस सी। देन यहाँ पे अगर इस पूरे फॉर्म को पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करना है, देन फिर से एक्स लिखिए वाई लिखिए, दोनों के आगे इज इक्वल टू का सिंबल लगाइए, एक्स की वैल्यू को टी लिख दीजिए, सिंपल आँख बंद करके एक्स की जगह टी लिख दीजिए। देन टी की वैल्यू को एक्स की जगह रख दीजिए, एंड जो कुछ भी है वाई के सामने लिख दीजिए, एम टी स्क्वायर प्लस सी, है ना, वेरी सिंपल मेथड। अब इन्हीं दोनों कर्व का यूज करते हैं एंड आपको समझाते हैं। सबसे पहले इक्वेशन के अंदर आ गए, देन इक्वेशन में क्लिक करिए, इक्वेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ से लिखना शुरू करिए, x इज इक्वल टू टी, आँख बंद करके लिख दीजिए, देन y इज इक्वल टू लिख दीजिए m। अब m कांस्टेंट है तो m की यहाँ पे चलिए अभी m, देन उसके बाद मल्टीप्लाई एम एक्स स्क्वायर था ना, तो एक्स की जगह टी लिखना है, स्क्वायर लगाने के लिए शिफ्ट के साथ ये वाला 6 की है, 6 को दबाएंगे तो ये स्क्वायर वाली जो एरो है वो बन जाएगा, देन स्क्वायर, इट मीन एम एक्स स्क्वायर लिख दिया, देन प्लस का सिंबल एंड सी। लेकिन अगर इस वैल्यू को ओके करेंगे तो ये इरर आएगा, इरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इस इक्वेशन में एम एंड सी को डिफाइन नहीं किया गया, तो m की जगह m की वैल्यू लिख देते हैं, m की वैल्यू लिख दिया 1, एंड c की जगह वैल्यू लिख दिया 1 ही लिख देते हैं दोनों को। देन ओके करेंगे, जैसे ही ओके करेंगे ग्राफ बन जाएगा आपका, एंड यहाँ पे जूम करेंगे तो पाएंगे वो ग्राफ बन गया है, ये देखिए, है ना ग्राफ, फ्रंट व्यू से देखते हैं तो ये वो ग्राफ मिल गया आपका। लेकिन ग्राफ बहुत छोटा है, ये देखिए, इस ग्राफ को बड़ा कैसे करें, इक्वेशन में आते हैं। अभी इक्वेशन से बाहर चलते हैं। यस, सबसे पहले फ्रॉम जो ऑप्शन थे टी के ऑप्शन, हमने यहाँ बताया था ना, टी वेरी फ्रॉम 0 टू प्लस और निगेटिव टू 0, 0 टू प्लस, इनका मीनिंग क्या है। अगर यहाँ पे फ्रॉम की जगह 0 लिखें एंड टू 1 तक, तो आप पाएंगे ये फंक्शन 0 से लेके 1 तक आया है। अब अगर 1 की जगह 2 लिख दें तो ये फंक्शन 1 से लेके 2 तक गया है, 5 लिख दें तो ये 1 से लेके 5 तक गया है। सेम है, अगर ये वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे तो यहाँ पर भी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब अगर फ्रॉम की जगह यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं तो इट मीन ये 2 से शुरू होकर 5 तक गया है, एंड 4 लिख दें इट मीन 4 से लेके 5 तक गया है। सिमिलरली निगेटिव 1 लिख दें तो निगेटिव 1 से लेके 5 तक गया है, निगेटिव 3 लिख दें तो निगेटिव 3 से, एंड निगेटिव 8 लिख दें तो ये निगेटिव 8 से लेके पॉजिटिव 5 तक गया है। ये तो चीज़ क्लियर हो गई आपकी। देन उसके बाद इक्वेशन में आते हैं, एंड मेक श्योर यहाँ से कार्टेशियन ऑप्शन एक्टिवेट होना चाहिए। कार्टेशियन इट मीन कार्टेशियन का सिलेंड्रिकल का स्फेरिकल का मतलब पहले जान लेते हैं हम लोग। कार्टेशियन का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, वो कर्व एक प्लेन में होना चाहिए। सिलेंड्रिकल का मतलब है कि उससे हम सिलेंड्रिकल टाइप के कर्व बना पाएंगे, एंड स्फेरिकल का मतलब है जैसे कि गोल ऑब्जेक्ट, हम स्फेरिकल लाइक ऑब्जेक्ट उससे बना पाएंगे। तो इन दोनों को अभी हम थोड़ी देर बाद समझाते हैं। सबसे पहले कार्टेशियन की बात कर ले तो मेक श्योर यहाँ से कार्टेशियन आपका सिलेक्ट होना चाहिए। ओके, देन अगेन इक्वेशन में, ये हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आते हैं एंड इस वैल्यू को 5 कर दें, नो 5 to 5 नो, एंड यहाँ से ओके करेंगे 5 इंटर,
सॉरी -5। ओके, -5 से लेके 5 तक आई है ये वैल्यू। देन अगेन इक्वेशन को एडिट करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे x में अगर कोई चीज़ प्लस करोगे तो क्या होगा। अगर x में कोई चीज़ प्लस करोगे तो ये कर्व, ये वाली जो डायरेक्शन है वो x डायरेक्शन है, तो ये पूरा कर्व x डायरेक्शन की ओर चलेगा। लेट अस सपोज प्लस सिंबल लगाया एंड यहाँ पे ऐड किया 5, तो ये कर्व इसके सामने तक आ जाएगा, यहाँ से मूव करके यहाँ तक आ जाएगा एंड ओके। तो आप पाएंगे ये देखिए x में 5 डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, x में ट्रेवल कराना है 10 डिस्टेंस एंड ओके। तो आप पाएंगे ये पूरा कर्व x में 10 डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। x की निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कराना है तो इस पॉजिटिव सिंबल की जगह निगेटिव सिंबल ऐड कर दीजिए। निगेटिव कर्व निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। सिमिलरली y में 1 इंटू टी स्क्वायर लिखा है ना, देन +1 लिखा है। इसी +1 की वजह से ये पूरा कर्व ऊपर की ओर ट्रेवल किया है थोड़ा सा। +1 की जगह अगर +5 कर दें तो पूरा कर्व 5 ट्रेवल कर जाएगा। 10 कर दें तो y डायरेक्शन में 10 ट्रेवल कर जाएगा। ओके, ये देखिए यहाँ से 10 डिस्टेंस ऊपर है एंड अगर यहाँ पर भी 10 कर दें देन ये x में भी 10 ट्रेवल करेगा, y में भी 10 ट्रेवल करेगा, देन ये कर्व फॉर्म होना शुरू होगा। ये चीज़ क्लियर हो रही होगी आपकी। देखिए, एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपको आ जाएंगे देन उसके बाद सब कुछ ईजी हो जाता है एंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको पूरे यूट्यूब में क्रियो में ये जो इक्वेशन बनती कैसी है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला है, कैसे कर्व फॉर्म होता है, कोई वीडियो देख लीजिए, आपको कहीं पर भी इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझाया गया। देन यहाँ पे x एंड y की मीनिंग समझ गए। अब अगर इसमें कोई चीज़ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। अब हम जो x में ट्रेवल करा रहे थे इस ट्रेवल की वैल्यू को हटा देते हैं ताकि ये इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाइड हो जाए। ट्रेवल की वैल्यू हटा दी एंड ओके किया तो एग्जैक्ट जीरो लोकेशन से एक कर्व बनेगा। ओके, देन 1 इंटू टी स्क्वायर लिखा है, यानी y में 1 का मल्टीप्लाई किया गया। x में अगर कुछ मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, हम चाहते हैं कि इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 2 का, तो 2 लिखने से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, इसमें इरर आ जाएगी। अगर ओके करेंगे तो इसमें इरर आएगी, इट मीन ये 2t हो जाएगा। तो इसको 2 मल्टीप्लाई कराना है तो आपको मल्टीप्लाई का सिंबल भी इंक्लूड करना होगा, देन ओके। अब आप पाएंगे कि ये कर्व ज़्यादा थिक हो रहा है। थिक इसलिए हो रहा है क्योंकि x की वैल्यू पहले t थी। सपोज दैट x की वैल्यू आपने 5 जब रखी है यहाँ से तो x इक्वल टू उस समय 5 था। अब x की वैल्यू 5 टू जा 10, इट मीन यहाँ पे जो पहले जितना विड्थ थी अब उससे 2 टाइम्स विड्थ हो गई। 3 रखेंगे तो इसकी विड्थ 3 टाइम्स हो जाएगी। ओके, ये देखिए 3 टाइम विड्थ हो गई। सेम एज अगर 5 रखेंगे यहाँ पे तो ये 5 टाइम्स थिक हो जाएगा। ये देखिए स्लोप इसका थिक हो रहा है, x की तरफ ये वाला पॉइंट x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, अब अगर y में इस पूरे कर्व को y के ऊपर की ओर मूव कराना है देन y में कुछ मल्टीप्लाई कराना होगा। y में 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, देन आप पाएंगे कि y में 2 टाइम्स चल गया, और मल्टीप्लाई करा दें 3 का, आप पाएंगे 3 में y डायरेक्शन में 3 टाइम्स ऊपर की ओर चला गया। ओके, देन मल्टीप्लाई से हम उसके साइज को चेंज करते हैं एंड प्लस से उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं एंड यहाँ पे फ्रॉम से निगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू को चेंज करते हैं। इतनी चीज़ समझ गए एंड यहाँ पे हम इसको ओके कर देते हैं। ओके कर दिया एंड यहाँ से इसको फिट कर देते हैं, फिट टू स्क्रीन। ओके, ये चीज़ हो गई। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हम लोगों का, ये वाला y बराबर mx² प्लस c का। इट मीन ये वाला जो c है ये चेंज करता है यहाँ से, ये जो c है ये चेंज करता है पोजीशन को। पोजीशन अगर ये पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में ले जाएगा एंड अगर निगेटिव है तो इस डायरेक्शन में ले जाएगा। ओ सॉरी, ये y की वैल्यू है ना तो y को ये ऊपर की ओर ले जाएगा, पॉजिटिव है, एंड निगेटिव है तो नीचे की ओर। एंड यहाँ पे अगर प्लस माइनस ऐड करेंगे तो ये वाला x में ले जाएगा एंड अगर निगेटिव सिंबल लगाएंगे तो इस साइड ले जाएगा। ओके, देन इतनी चीज़ को क्लियर करते हैं। अब लाइन वाला इक्वेशन देख लेते हैं। जो सबसे पहली इक्वेशन थी हमारी, x बराबर t, y बराबर mt प्लस c। ओके, देन अगेन न्यू कर्व ड्रॉ करते हैं। कर्व फ्रॉम इक्वेशन एंड मेक श्योर कार्टेशियन सेलेक्ट है, देन अगेन रेफरेंस में चल के ओके
ये सिलेक्ट कर दिया इसको। देन इक्वेशन में x इक्वल टू टी, आंख बंद करके, y इक्वल टू m मल्टीप्लाइज टी प्लस सी। एंड आपको मालूम है ये सी y में ऊपर नीचे ग्राफ को ले जाएगा एंड m उसके रोटेशन को चेंज करेगा। तो चलिए t की वैल्यू यहाँ से चेंज करेंगे एंड m एंड c को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले m की जगह एक वैल्यू लिखेंगे, m की जगह 1 लिखते हैं एंड c की जगह 0 लिखते हैं। हम कहीं पर भी मूव नहीं कराना, अभी जस्ट हमें ड्रॉ करना है कर्व। एंड फ्रंट व्यू से देखते हैं, फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये कर्व ड्रा हो गया एंड एग्जैक्ट 45 डिग्री पे, जैसा कि एक लाइन कर्व ड्रा होता है वो बन गया ना लाइन कर्व। एंड अगर निगेटिव में -1 करते हैं एंड ओके, तो आप पाएंगे और बार ये निगेटिव डायरेक्शन में भी 1 जा रहा है, पॉजिटिव में भी 1 जा रहा है। निगेटिव में 1.5 करते हैं तो 1.5, पॉजिटिव में सिर्फ 1 तक जा रहा है। अगर यहाँ पे 3 करते हैं लेट्स सपोज, देन पॉजिटिव 3 डायरेक्शन तक जा रहा है एंड निगेटिव में 1.5 तक। ये चीज़ जान गए। अब अगर इसमें x y की जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है उसे चेंज करेंगे तो ये कर्व इधर को शिफ्ट होगा या तो फिर नीचे को शिफ्ट होगा। लेट्स 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये कर्व आगे की ओर शिफ्ट हो रहा है। 2 की जगह अगर 4 करते हैं तो और ज़्यादा ऊपर की ओर ये शिफ्ट हो जाएगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना आप। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर में। इन्हीं सॉफ्टवेयर्स में जो फंक्शन यूज हो रहा है उन फंक्शन को अगर आप क्रियो के बजाय इन दोनों वेबसाइट में भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ये दोनों वेबसाइटें। पहली वेबसाइट का नाम है desmos.com, दूसरी वेबसाइट का नाम है calculatorsummary.appspot.com। तो जो पहली वेबसाइट है ये सपोर्ट करती है, जो desmos.com है ये सपोर्ट करती है एक्सप्लिसिट फंक्शन को। इट मीन इस वेबसाइट में आप डायरेक्टली किसी भी फंक्शन को ड्रा कर सकते हैं, जैसे y बराबर mx प्लस सी एंड c की वैल्यू को चलो 0 कर देते हैं, 0, y एंड m की वैल्यू को भी 0 कर देते हैं। तो m अगर 0 हो जाएगा तो y का ही फॉर्म होगा, देन y की वैल्यू को 1 कर देते हैं। ओके, देन आप पाएंगे y इक्वल टू mx 1x प्लस 0, यानी y बराबर x। ये है कर्व y बराबर x का। अब अगर c की वैल्यू को चेंज करें तो पाएंगे ये कर्व मूव कर रहा है। ओके, ये देखिए आगे पीछे कर्व मूव कर सकता है। देन ये भी बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ से आप किसी भी कर्व को डायरेक्ट ड्रा करके देख सकते हो। इसकी जगह अगर y बराबर mx स्क्वायर प्लस c जो पहले कर्व ड्रा किया था उसको भी आप यहाँ से ड्रा कर सकते हैं एंड यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को चेंज करके आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो कर्व कैसे ड्रा होगा। एंड देन दूसरी वेबसाइट है पैरामेट्रिक ग्राफर। यहाँ पे जो पैरामेट्रिक इक्वेशन सपोर्ट करता है क्रियो, उन्हीं इक्वेशंस को आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हो। इन्हीं इक्वेशन को गामा के फॉर्म में लिखना है। इट मीन x कॉमा वाई, एक्स की जगह t लिखा है, देन कॉमा y की जगह 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। देन इसमें वैल्यू लिखी है, जो t की वैल्यू है कि कहाँ से लेके कहाँ तक रहेगा, -π से लेके +π तक जाएगा। ओके, देन फिर से अपने सॉफ्टवेयर में आते हैं। एक वेबसाइट और है जो कि ये है कम्युनिटी ऑफ VTC। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको इक्वेशन मिलेंगी, जैसे कि साइन कर्व। अब चलिए यहाँ पे मैं शो करता हूँ कि किसी भी साइन कर्व को कैसे ड्रा करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन में। तो पैरामेट्रिक में आते हैं, इन दोनों कर्व को हाइड कर दिया, देन अगेन कर्व फ्रॉम इक्वेशन, देन उसके बाद रेफरेंस में चल के इस कर्व को सिलेक्ट किया, देन इक्वेशन में चलते हैं। अब देखिए इसे पूरा डिलीट करते हैं। यहाँ पे जो इक्वेशन है वो है हमारी फंक्शन ऑफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ साइन x, कुछ इस हिसाब से है साइन का फंक्शन। x की वैल्यू की जगह आप t लिखेंगे, देन y की वैल्यू की जगह साइन कोस्ट के अंदर t लिखेंगे। ओके, देन यहाँ पर आते हैं x इज इक्वल टू t, देन y इज इक्वल टू साइन कोष्टक लगाइए एंड उसके अंदर t लिखिए। चूँकि साइन की वैल्यू डिपेंड करती है, आप जानते ही होंगे साइन की वैल्यू जो डिपेंड करती है वो
रेडियन में चलती है, इट मीन एंगल में चलती है। एंगल की बात करें तो 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच चलती है। देन यहाँ पे कुछ वैल्यू का मल्टीप्लाई करना होगा इस वैल्यू का। ओके, देन यहाँ पे आते हैं एंड कुछ वैल्यू जैसे कि हमने सपोज 180 डिग्री मल्टीप्लाइज टी टाइम्स एंड ओके। जैसे इतना करेंगे, इन सबको हाइड करें एंड जूम टू फिट करेंगे, आप पाएंगे साइन कर्व ड्रा हुआ है, लेकिन 0 से लेके देखो कितना आसान है यहाँ पे किसी भी चीज़ को शो करना, एंड आपको भी बड़े आसानी से सब कुछ समझ में आ जाता है। ये कर्व 0 डिग्री से लेके ये है 90 डिग्री एंड ये है 180 डिग्री। तो ये 0 से लेके 180 डिग्री तक फॉर्म हुआ है। इसकी वैल्यू को अगर हम 90 कर दें एंड ओके, तो आप पाएंगे यहाँ से लेके 90 तक ही चलेगा, सिर्फ 90 तक। ओके, सेम एज अगर यहाँ से 360 कर दें तो पूरा 360 में जाएगा एंड यहाँ पे t से मल्टीप्लाई है, इट मीन ये 360 डिपेंड बाय दिस t वैल्यू 0 to 1। 1 मीन 360, 0 मीन 0। इसे थोड़ा सा जूम आउट करें तो आप पाएंगे 90, 180, 270 एंड 360 ऐसे कर फॉर्म हो गया। अब इक्वेशन को निगेटिव डायरेक्शन में ले जाना है तो -1 ऐड कर दीजिए, -1। पॉजिटिव में 2 टाइम्स जाना है, 2। ऐसे करके ये पूरा साइन कर्व फॉर्म हो जाएगा आपका। ओके, देन ये साइन कर्व का फॉर्मूला है। देन सिमिलरली साइन की जगह अगर कॉस का ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पे साइन की जगह कॉस लिख दीजिए। ओके, 0 to 1 फ्रंट व्यू, ये 0 है। आप जानते हैं कॉस 0 में 1 होता है एंड 180 में -1, देन अगैन 360 में +1। तो इस हिसाब से कॉस कर्व वर्क करता है हमारा। अब देखिए कॉस कर्व में भी ये जो फंक्शंस हैं जैसे कि x = t, अगर यहाँ पे अगर कोई t में प्लस कर दे, कुछ भी +2 कर दें, इट मीन ये पूरा कर्व 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा x में। देखिए शिफ्ट हो गया ना, तो प्लस करने से कोई भी कर्व x में शिफ्ट होता है, निगेटिव करने पे x की निगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। सेम एज y में भी अगर कुछ +1 करते हैं तो एक कर्व पूरा y में ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से बन रहा है। ओके, तो ये प्लस करने से हो गया। तो आपको पिछले कर्व में भी जैसे प्लस करने से मालूम चल गया था कि कर्व x एंड y डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं, एंड मल्टीप्लाई करने से कर्व का थिक एंड श्रिंक कर सकते हैं। जैसे x में ×2 करते हैं तो ये जो कर्व जितनी विड्थ अभी है इसका 2 टाइम्स विड्थ हो जाएगा। देखिए और ज़्यादा फॉर्म हो गया है ना। 3 टाइम्स कर दें तो इसकी विड्थ 3 टाइम्स हो जाएगी। ये देखिए और ज़्यादा फैल गया। सेम एज यहाँ पर भी मल्टीप्लाइज, पूरे कॉस में से मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, तो ये ऊपर नीचे की ओर और बड़ा हो जाएगा। ये चीज़ भी समझ गए। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे कर्व दिए गए हैं जैसे साइन, ठीक है, डिफरेंट टाइप के। तो इन सारे कर्व को जैसे लीफ के लिए इस डायरेक्ट हम कोड को कॉपी करते हैं, कॉपी एंड यहाँ पे आते हैं एंड इस पूरे कोड को रिप्लेस कर देते हैं उसी कोड से एंड ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे एक लीफ का डिजाइन बन जाएगा। ये देखिए एक ये लीफ एंड बटरफ्लाई का एक ऑप्शन है, कॉपी। ये वीडियो बड़ा हो रहा है तो हम बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में भी समझ लेंगे। देन ओके, देन यहाँ पे बटरफ्लाई बन गई एंड बटरफ्लाई की इक्वेशन कैसे काम करती है ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये भी समझाएंगे कि सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल इन दोनों कर्व का कैसे यूज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सारी चीज़ें सीखने में आपको कैसी लगी, क्योंकि ये सारी वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है।